औरों को जो भी मिला है वो मुकद्दर से मिला है, पर मुझे तो मुकद्दर ही तेरे दर से मिला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्टोरी बॉय किशन। आज की कहानी जीवन में एक छोटी सी उम्मीद रखने से है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी बड़े से रेगिस्तान में कहीं खो गया। धीरे धीरे करके कई दिन गुजरने लगे। उसके साथ में जो वफादार कुत्ता था वो भी अब नहीं बचा। उसके पास जो भी खाने पीने की चीजें थी वो खत्म हो गई थी। भूखा और प्यासा इंसान विशाल रेगिस्तान में दिशाहीन होकर भटक रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी स्थिति में एक छोटी सी पानी की बूंद भी उसे जीवनदान देने के लिए पर्याप्त होती। वो थक गया था, हार गया था, लेकिन भगवान पर से भरोसा नहीं टूटा था। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, शायद मैं यहाँ से अब कभी भी नहीं निकल पाऊंगा। मेरे परिवार का ख्याल रखना। रात होने को थी और वो वहीं बेजान होकर सो गया। सुबह की रोशनी में जब उसने आंख खोली तो दूर कहीं झोपड़ी दिखाई दी। उसके शरीर में जो थोड़ी बहुत ताकत बची थी उससे वो वहां तक पहुंचा, लेकिन झोपड़ी में कोई नहीं था। लगता था कि कई सालों से वहां कोई नहीं गया हो। अंदर गया तो उसने देखा कि वहां हैंडपंप लगा हुआ था। अब तो वो खुश हो गया। उसे लगा कि अब तो उसे पानी मिलेगा। उसने ऊपर वाले का धन्यवाद किया और हैंडपंप चलाने लगा, लेकिन पानी नहीं आया। अब वो हताश होकर नीचे बैठ गया और ऊपर देखने लगा तो भी उसकी नजर एक बोतल पर पड़ी। वो तुरंत उठा और देखा तो उसमें पानी था, पर उस बोतल के ऊपर एक चिट्ठी बांधी हुई थी जिसमें लिखा था कि इस पानी को हैंडपंप में डालो तो हैंडपंप चलेगा और यह बोतल भर के फिर से रख दो। पानी के एक घूंट भी उसे जिंदा रखने के लिए काफी थी। वो तो बड़ी उलझन में पड़ गया कि अब क्या करे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आंखें बंद की और भगवान को याद किया और कहा कि हे भगवान, आपने अब तक मुझे जिंदा रखा है, अब सब कुछ आपके हवाले। उसने पानी की बोतल हैंडपंप में डाल दी और हैंडपंप चलाने लगा और हैंडपंप चला भी और उसमें से अमृत जैसा पानी आया। उसने पानी पीकर बोतल भर के फिर से वहां रख दी। जब वो झोपड़ी से बाहर निकल रहा था तो उसकी नजर एक नक्शे पर पड़ी। उसमें रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता था। ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत रखें और ऊपर वाले पर भरोसा करें। आप खुद से पूछिए कि आप रेगिस्तान में भटक तो नहीं गए हैं। आज आप जो कुछ भी है, जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या उससे आप खुश हैं या फिर इस बड़े से रेगिस्तान में दिशाहीन होकर भटक रहे हैं। हमारी दुनिया में 8 अरब से भी ज्यादा लोग हैं और सभी को अपनी अपनी मंजिल है, लेकिन हमें तो अपनी मंजिल पाने के लिए अकेले ही चलना होगा और अकेले चलने में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। और आपकी कठिनाइयाँ, आपकी मुश्किलियाँ सिर्फ आपको पता होती है, किसी और को नहीं। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है कि हम किसी को बता भी नहीं पाते और हम रास्ता भटक भी सकते हैं। यह दुनिया एक बड़ा सा रेगिस्तान की तरह ही है। एक छोटी सी उम्मीद की बूंद भी हमें जिंदा रखने के लिए काफी है। तो कभी भी उम्मीद ना छोड़े, हिम्मत ना हारे, बस ऊपर वाले पर भरोसा करें। वो आगे बढ़ने का नक्शा हमें जरूर दिखाएगा।